नसों की कमजोरी की समस्या शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकती है, चाहे वह सिर में स्थित मस्तिष्क की नाजुक नसें हों या फिर कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी के पास की नसें। इसके अलावा यह परेशानी हाथों और पैरों की नसों में भी पाई जा सकती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है और इसका स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह हड्डियों, जोड़ों और नसों पर सीधा प्रभाव डालता है। वात दोष के असंतुलन के कारण जोड़ों में तीव्र पीड़ा, गठिया, हड्डियों में सूजन और उनकी संरचना में विकृति जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त यह समस्या पैरों की बनावट को प्रभावित कर सकती है और जब पैरों में असमानता आ जाती है तो नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, जिससे रक्त संचार बाधित हो सकता है। धीरे धीरे नसों की कमजोरी के कारण शरीर में अन्य कई समस्याएं जन्म लेने लगती हैं, जिनमें मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं। शरीर में जब वायु या गैस का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह हृदय पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है, जिससे हृदय रोगों और दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा रक्त शर्करा का असंतुलन, सिर के किसी एक हिस्से में लगातार दर्द यानी माइग्रेन, गर्दन की नसों में जकड़न और चक्कर आने जैसी परेशानियां नसों की कमजोरी के कारण धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। इस प्रकार केवल नसों की कमजोरी के कारण शरीर में अनेक बीमारियों की उत्पत्ति हो सकती है और यह स्थिति धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर बना सकती है। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम अपनी नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखें, ताकि उनसे जुड़ी अन्य समस्याओं से बचा जा सके और शरीर को समय से पहले कमजोर होने से रोका जा सके। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि नसों की बीमारी वास्तव में क्या होती है, यह क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। कई लोगों को यह भी चिंता होती है कि यदि नसें कमजोर हो जाएं, दब जाएं या उनमें अत्यधिक पीड़ा होने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। इसी कारण आज हम इस वीडियो में आपको दो बेहद सरल, घरेलू और पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में बताएंगे। यदि इन उपायों को नियमित रूप से केवल 15 दिनों तक अपनाया जाए तो शरीर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा और नसों की कमजोरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें दी गई प्रत्येक जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो बिना किसी देर के इस महत्वपूर्ण और बेहद लाभकारी जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अपनी सही स्थिति में कार्य करे, यह बहुत जरूरी होता है। तभी शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। लेकिन यदि शरीर के किसी भी हिस्से की कार्य क्षमता प्रभावित होती है या उसमें कमजोरी आ जाती है, तो इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। विशेष रूप से जब बात नसों की आती है तो इनकी कमजोरी का असर सिर से लेकर पैरों तक देखा जा सकता है। नसों के कमजोर होने पर रक्त संचार और ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है और इसी कारण शरीर में अनेक प्रकार की जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब नसों में रक्त प्रवाह सही रूप से नहीं होता तो यह हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और आंतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नसों का कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों तक रक्त और आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाना होता है, लेकिन जब वे कमजोर हो जाती हैं तो पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। यदि नसों की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो यह गंभीर रूप धारण कर सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। नसों की कमजोरी होने पर उनमें दर्द महसूस होना सामान्य बात होती है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। नसों की इस कमजोरी के कारण हाथ पैरों में सुन्नापन आ सकता है। रक्त संचार ठीक से न होने के कारण बार बार चक्कर आने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, अचानक पसीना आ सकता है, रक्तचाप अनियंत्रित हो सकता है, अपच और गैस की समस्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा यह परेशानी मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता घट सकती है और व्यक्ति को रात में ठीक से नींद न आने जैसी समस्या हो सकती है। कई बार हाथ पैरों में झनझनाहट भी महसूस होती है, जो नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है।
कभी कभी थोड़ी देर के लिए हाथ पैर पूरी तरह सुन्न भी हो सकते हैं। यदि घुटनों की नसों में रक्त प्रवाह ठीक से नहीं होता तो वहां से चरमराहट की आवाज आने लगती है, जो सामान्यतः कैल्शियम की कमी के कारण होती है। घुटनों में तेज दर्द, चलने में कठिनाई, पैरों में हल्का दर्द और सांस फूलने जैसी समस्याएं भी नसों की कमजोरी के लक्षण हो सकते हैं। नसों की कमजोरी से बचने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने आहार का विशेष रूप से ध्यान रखें। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, सही समय पर सोने की आदत डालें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम करें, जिससे नसों की कमजोरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग की नस दब जाए या उसमें अत्यधिक पीड़ा होने लगे, तो उस स्थान को बार बार छूने या दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वहां सूजन बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी चिकित्सक की सलाह लेकर उस स्थान पर हल्के हाथों से बर्फ की सिकाई करना या हल्के गुनगुने पानी की पट्टी रखना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, जिससे सूजन कम हो सकती है और नसों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा अपने शरीर को लचीला और सक्रिय बनाए रखने के लिए रोजाना हल्के योगासन और प्राणायाम करने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल नसों को मजबूत करने में सहायक होता है, बल्कि रक्त संचार को भी सुचारू बनाए रखता है। सुबह की हल्की सैर यानी रोजाना 10 से 15 मिनट तक धीमी गति से टहलना नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब हम एक बेहद प्रभावी घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे, जिसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है और नियमित रूप से सेवन करने पर नसों की कमजोरी से शीघ्र राहत मिल सकती है। इसे बनाने के लिए एक साफ भगोने में 1 गिलास पानी लें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। इसके बाद 2 छोटी इलायची को हल्का कूटकर इस पानी में मिलाएं। फिर इसमें 2 फूल वाली लौंग डालें, क्योंकि यह विशेष रूप से औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें। इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक उबालें, ताकि सभी तत्वों के औषधीय गुण पूरी तरह पानी में घुल जाएं। जब पानी उबलकर आधे से भी कम रह जाए, तब गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें प्राकृतिक गोंद का एक छोटा टुकड़ा डालें और इसे सुबह खाली पेट पिएं। यह प्राकृतिक देसी तरीका नसों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित होता है। यह केवल रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर की गहरी सफाई करने में भी मदद करता है। खास तौर पर किडनी में जमा अशुद्धियों को बाहर निकालने में सहायक होता है। जिन व्यक्तियों की नसों में किसी भी कारण से सिकुड़न आ जाती है या रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उनके लिए यह मिश्रण अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है। यह विशेष रूप से मधुमेह और थायराइड जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में भी सहायक माना जाता है। इसे कम से कम 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करें, जिससे शरीर में इसका प्रभाव पूरी तरह देखने को मिले। यदि आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है, तो इसमें आधा चम्मच शुद्ध और प्राकृतिक शहद मिलाया जा सकता है। इससे इसके लाभकारी गुण और अधिक बढ़ जाते हैं तथा शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जिन लोगों को अक्सर हाथों और पैरों में सुन्नपन महसूस होता है या नसों में झनझनाहट की समस्या रहती है, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। यदि कभी इस पेय को पीने के बाद शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस हो, तो उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दें, जिससे इसका प्रभाव संतुलित हो जाएगा और पेट संबंधी समस्याएं जैसे जलन और एसिडिटी नहीं होगी। अब हम एक और अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली आयुर्वेदिक उपाय के बारे में जानेंगे, जिसे कम से कम 15 दिनों तक और अधिकतम 30 से 45 दिनों तक अपनाने पर संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ और स्वच्छ भगोने में 1 गिलास पानी को गर्म करें। फिर इसमें लगभग 2 इंच का गोल आकार का दालचीनी का टुकड़ा डालें। यदि आपके पास दालचीनी पाउडर उपलब्ध हो, तो उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर भी डाला जा सकता है। इसके बाद 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची को हल्का सा कूटकर उसमें डालें और साथ ही 2 लौंग भी डालें।
इस मिश्रण को लगभग 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि इसमें मौजूद सभी औषधीय तत्व पानी में पूरी तरह से मिल जाएं। जब यह मिश्रण अच्छी तरह उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो इसमें आधा चम्मच पुराना काला गुड़ डालें। ध्यान दें कि इसमें नया गुड़ नहीं डालना चाहिए, बल्कि केवल पुराना गुड़ ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस औषधीय पेय का सेवन प्रतिदिन रात में सोने से पहले करना चाहिए। यदि इसे नियमित रूप से लिया जाए तो यह रक्त संचार को इतना अधिक बेहतर बना देता है कि हृदय की नसों में जमी हुई गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है और रक्त प्रवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट दूर हो जाती है। यह शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है, जिससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, टांगों में होने वाला खिंचाव और पसलियों में महसूस होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा नसों की कमजोरी से उत्पन्न अन्य समस्याओं में भी काफी राहत मिलती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी, जुकाम, बलगम, सांस लेने में कठिनाई या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी जैसी परेशानियां होती हैं, उनके लिए भी यह काढ़ा अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम भोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान देते हैं। वर्तमान समय में हमारी दिनचर्या और खान पान की आदतों में बदलाव के कारण आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिससे शरीर में कई प्रकार की पोषण संबंधी कमियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने दैनिक आहार में उन खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हों। बीजों का सेवन इस दिशा में बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में अलसी के बीज अत्यधिक लाभकारी होते हैं, परंतु चूंकि इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इनका सही उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए 1 चम्मच अलसी के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसका पानी पी लें। इससे इसकी गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है और शरीर को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। इसी प्रकार सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहा जाता है, का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह विशेष रूप से गर्मी के मौसम में शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे नसों को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है और उनकी मजबूती बनी रहती है। यदि शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो इससे नसों की कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए अपने आहार में दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए बादाम और अखरोट को अवश्य शामिल करें। साथ ही विभिन्न प्रकार के बीजों का सेवन भी करें। अधिक तली भुनी चीजों, जंक फूड और अत्यधिक तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं, क्योंकि यह नसों को कमजोर कर सकते हैं और शरीर में रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये थे 2 बेहद सरल, किफायती और अत्यंत प्रभावी देसी उपाय, जिनका नियमित रूप से प्रयोग करके आप नसों की कमजोरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि समस्या अधिक गंभीर हो तो बिना किसी देरी के किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। जय हिंद।